नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएमएस आईक्यू स्टडी में। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का। इस प्रश्न में दोस्तों देखेंगे सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान तथा हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझें, वीडियो को बिल्कुल भी बीच में न छोड़ें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चींटी या मधुमक्खियां के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, फार्मिक अम्ल। जी हाँ दोस्तों, चींटियों या मधुमक्खियों के डंक में दोस्तों कौन सा एसिड पाया जाता है? फार्मिक एसिड पाया जाता है। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के कौन सा शहर सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु। जी हाँ दोस्तों, भारत के बेंगलुरु शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को। चलिए अगला प्रश्न, भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? दोस्तों इस प्रश्न को आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान भारत का प्रथम राज्य था जो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला राज्य। चलिए अगला प्रश्न है, वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, उसे क्या कहते हैं? बतानी है दोस्तों कि वह अवस्था जब युद्ध नहीं होता है परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शीत युद्ध। जी हाँ दोस्तों, शीत युद्ध ऐसा युद्ध है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि युद्ध नहीं होता है परंतु युद्ध जैसा माहौल हमेशा बना रहता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शीत युद्ध। चलिए अगला प्रश्न है, किस माध्यम में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, निर्वात में। जी हाँ दोस्तों, निर्वात में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न है, अरावली पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान में। जी हाँ दोस्तों, अरावली पहाड़ियाँ भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुआ था? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बतानी है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत भारत के किस राज्य से हुआ था? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड राज्य से। जी हाँ दोस्तों, चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड राज्य से हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग है? बतानी है दोस्तों कि इनमें से कौन सा रोग जो जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पेचिस। जी हाँ दोस्तों, पेचिस जो रोग है वो बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होने वाला एक सामान्य रोग है, बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? बतानी है दोस्तों कि स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, टॉमस जेफरसन। जी हाँ दोस्तों, टॉमस जेफरसन ने स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार किया था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, श्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? बतानी है दोस्तों कि श्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केरल में। जी हाँ दोस्तों, श्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर केरल राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है। बतानी है दोस्तों कि उपसर्ग यानी कि प्रीफिक्स के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, आइए देखते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शब्द के अंत में जुड़ते हैं। ये हमारा सही उत्तर होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि उपसर्ग क्या होता है, तो उपसर्ग दोस्तों शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, बिल्कुल सत्य बात है, शब्द के पहले उपसर्ग जुड़ता है।
और ये दोस्तों शब्द के पहले उपसर्ग जुड़ करके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, ये भी बिल्कुल सही है। और दोस्तों एक ऑप्शन है इससे नया शब्द निर्मित होता है, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन इसका दोस्तों कौन सा सत्य नहीं है, तो ऑप्शन भी सत्य नहीं है, शब्द के अंत में जुड़ते हैं। ये दोस्तों उपसर्ग में, दोस्तों उपसर्ग के बारे में यह सत्य नहीं है, सही उत्तर होगा ऑप्शन भी, शब्द के अंत में जुड़ते हैं। आप लोग इसे अवश्य याद रखेंगे, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण है। बतानी है दोस्तों कि सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण क्या है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन। जी हाँ दोस्तों, सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण क्या है, नाभिकीय संलयन होता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बतानी है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई थी। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बारदोली आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, बारदोली आंदोलन, इसी आंदोलन में दोस्तों वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। बता दें दोस्तों आप लोगों को बारदोली आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था और इसी आंदोलन में इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। दोस्तों वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करते चलिए। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कर दीजिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ICS परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। जी हाँ दोस्तों, ICS परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। बतानी है दोस्तों कि प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस, जिसे दोस्तों CNG भी कहा जाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका बतानी है कि मुख्य घटक क्या है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मीथेन। जी हाँ दोस्तों, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है, सही उत्तर होगा मीथेन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ल्यूकोप्लास्ट। जी हाँ दोस्तों, जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहा जाता है, ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है दोस्तों। इसे आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है। बतानी है दोस्तों कि महापौर जो होते हैं वो किसका प्रमुख होते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नगर निगम का। जी हाँ दोस्तों, नगर निगम का प्रमुख कौन होते हैं, महापौर होते हैं। आप लोग इसे अवश्य याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नदी जो दक्षिणी गंगा कहलाती है वह है। दोस्तों बतानी है कि वह नदी कौन सी है जो दक्षिणी गंगा कहलाती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गोदावरी। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इसे अवश्य याद रखेंगे। गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। दोस्तों बतानी है कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किनका है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अब्राहम लिंकन के। जी हाँ दोस्तों, यह कथन किसका है, सही उत्तर होगा अब्राहम लिंकन के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है। बतानी है दोस्तों कि जो हिमखंड है वो पिघलने का मुख्य कारण क्या है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भूमंडलीय ताप में वृद्धि। जी हाँ दोस्तों, भूमंडलीय ताप में वृद्धि की वजह से हिमखंड पिघल रहे हैं। ये दोस्तों आप लोग अवश्य याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान तथा हिंदी के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें इसी तरह का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो देखने के लिए। एक और वीडियो लेकर के जल्द ही हम आप लोगों से मिलेंगे।
तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।